हेलो एंड वेलकम टू फिनबज़। आज के फाइनेंस बुलेटिन सेशन में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियां जो इसमें रुचि जता रही है उससे रिलेटेड ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर हाल ही में दूसरी प्री बिड मीटिंग हुई। इससे पहले जो पहली प्री बिड मीटिंग हुई थी उसमें करीब 16 प्राइवेट कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी जीएमआर, बॉम्बार्डियर, राइट्स, भेल और आईआरसीटीसी शामिल है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि वेदांता ग्रुप भी इस बिड को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। अब अगले महीने यानी कि 8 सितंबर से प्राइवेट कंपनियों को सरकार की ओर से ऑफिशियल बिडिंग आमंत्रित की जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि पहली प्राइवेट ट्रेन अप्रैल 2023 तक दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। इससे संबंधित रेलवे को करीब 30,000 करोड़ के निजी निवेश का भी अनुमान है। देश की सबसे बड़ी बैंकिंग से जुड़ी फर्म एचडीएफसी लिमिटेड ने क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए करीब कंपनी के 5.68 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी है और इस शेयर्स के अलॉटमेंट से कंपनी ने करीब 10,000 करोड़ की पूंजी जुटा ली है। इसके अलावा कंपनी ने अतिरिक्त 3,700 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी के जरिए जुटा लिए हैं और इसके लिए कंपनी के शेयर्स के इश्यू की प्राइस 1,760 रुपीज़ पर शेयर तय की गई थी। ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि डीएसी, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिकों से बनाई हुई संस्था है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसने 106 जितने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने की अनुमति दे दी है। डीएसी की इस अनुमति से देश में डिफेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल को बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है और डिफेंस की ये डील सरकार ने करीब 8,700 करोड़ की है। देश में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कामकाज करने वाली कंपनी जेएमसी प्रोजेक्ट्स, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए जानी जाती है, उसको हाल ही में वाटर सप्लाई के लिए करीब 1,360 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिससे इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसके अलावा यह कंपनी देश के अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ब्रिजेज, वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रेल और रेलवेज आदि कामों के लिए भी जानी जाती है। के जाने माने अदानी ग्रुप से बिलोंग करती हुई कंपनी अदानी पोर्ट्स ने अपने जून तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी के रेवेन्यू में करीब 18% की गिरावट देखने को मिली। इस साल के क्वार्टर में आय करीब 2,290 करोड़ की रही, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में करीब 2,800 करोड़ की रही थी। इसके साथ साथ प्रॉफिट में भी करीब 26% की गिरावट देखने को मिली, जो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल जून क्वार्टर में 1,020 करोड़ रहा था, उसके मुकाबले इस साल के जून क्वार्टर में 760 करोड़ के करीब रहा। कि वन ऑफ द लीडिंग दवाई बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को कैंसर से रिलेटेड इंजेक्शन को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है। ये जो इंजेक्शन का अप्रूवल मिला है उसका नाम है बोटेजोमिब और ये इंजेक्शन में दवाई का लिक्विड के रूप में कैंसर के पेशेंट्स को 3.5 मिलीग्राम पर वायल के हिसाब से दी जाएगी। बॉडी के हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड चेकअप एंड अलग अलग टेस्ट करने वाली कंपनी डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स की करीब 56.36% की हिस्सेदारी है। इस प्रमोटर्स की टोटल होल्डिंग्स में से प्रमोटर डॉक्टर वंदना लाल ने कंपनी के
करीब 1.12 लाख शेयर्स की बिकवाली की है और हमें मिली जानकारी के अनुसार ये शेयर्स की बिकवाली 7 से 11 अगस्त के बीच में हुई है। जैसे सरकारी कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह से अब देश की सरकारी बैंकों को भी यह दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर देश का वित्त मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है और इस प्रस्ताव को लेकर पहले बहुत बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अब इस प्रस्ताव के अंतिम रूप को जल्दी से अनुमति देने की बात हो रही है। यह दर्जा जिस बैंक का टर्नओवर जितना अच्छा होगा, जिस बैंक का मुनाफा जितना ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से बैंकों को बड़ा रत्न दिया जाएगा। इसमें बैंक को जो दर्जा दिया जाता है उसी तरह उसको काम करने की भी आज़ादी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर महारत्न का दर्जा जिस बैंक को दिया जाएगा उसको उतनी ज़्यादा ही काम करने की आज़ादी मिलेगी। काम करने की आज़ादी का मतलब ये है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को बैंक खुद मंजूरी देगी और उससे रिलेटेड सरकार की कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत बैंक को नहीं रहेगी। आज के इस फाइनेंस बुलेटिन सेशन को सहयोग देने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे फिनबज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।